राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अब तक की पहले की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार। आज सुनिए वैशाख मास महात्म्य के तीसरे दिन की कथा। आज दिनांक है 5 अप्रैल और दिन है रविवार। और आज भी वैशाख मास महात्म्य का अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको भगवान के एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति और भी अधिक बढ़ जाएगी। भगवान के प्रति भक्ति की कहानियां तो आप सभी ने बहुत सुनी होंगी और आप सभी यह भी जानते होंगे कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो भगवान में अटूट श्रद्धा और अटूट विश्वास रखते हैं और भगवान को मानते हैं। दूसरे वे लोग जो भगवान में ना तो आस्था रखते हैं और ना ही यह स्वीकार करने को तैयार होते हैं कि भगवान है। यानी कि दो तरह के लोग होते हैं, आस्तिक जो भगवान को मानते हैं और नास्तिक जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते। अब भगवान के प्रति जिसके मन में सच्ची भक्ति होती है, भगवान तो अपने ऐसे भक्तों की हमेशा सुनते हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि कभी कभी भगवान थोड़ी देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं। और देर से सुनने के पीछे भी कारण यही होता है कि सभी को अपने अपने जो भी कर्म हैं, चाहे वह इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के हों, उन्हें अवश्य भुगतना पड़ता है। अगर पूर्व जन्म में हमने बहुत पाप किए हों और इस जन्म में हम केवल भगवान में ही रमे हुए हैं, भगवान की ही भक्ति कर रहे हैं, इस जन्म में हमने कोई पाप नहीं किए हों, तब भी हमें इस जन्म में अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भुगतना ही पड़ता है। और भगवान भी जब तक हमारे पाप पुण्यों का हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाता तब तक अपनी कृपा नहीं करते। ऐसी एक कहानी एक बूढ़े बाबा की है। एक बूढ़े बाबा जो अपने पूरे जीवन भर सिर्फ राम नाम जपते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे और अब वे बूढ़े हो चुके थे। सिर्फ बूढ़े ही नहीं हुए थे बल्कि इतने कमजोर हो चुके थे कि अब वह बिना किसी की सहायता के अपनी जगह से हिलडुल भी नहीं सकते थे, उठ भी नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपने मुंह से राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। कष्ट चाहे कितना भी था, बुढ़ापा उन्हें चाहे कितना भी सता रहा था, लेकिन उनके मन में राम नाम और हृदय में भक्ति बराबर जगी हुई थी। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े वह बूढ़े बाबा बस राम नाम जपते रहते और राम नाम लेने के कारण उन्हें अपनी तकलीफों को बर्दाश्त करने की शक्ति भी मिल रही थी। वह बूढ़े बाबा इतने कमजोर हो गए थे कि इतने निशक्त हो गए थे कि अपने नित्य कर्म भी वह अकेले उठकर नहीं कर सकते थे। उनके परिवार में उनके 2 बेटे भी थे, तो वे ही उनके नित्य कर्म करने में उनकी सहायता किया करते थे। जब बीमारी के कारण, बुढ़ापे के कारण बूढ़े बाबा बिस्तर से लग गए, तब शुरुआत में तो उनके वे बेटे बिना कुछ कहे खुद ही अपने बूढ़े पिता की सहायता कर दिया करते थे। फिर धीरे धीरे यह हुआ कि जब उनके पिता उन्हें आवाज लगाकर बुलाते तब वे आते। फिर धीरे धीरे यह होने लगा कि कई आवाजें लगाने के बाद वे उनकी सहायता करने के लिए आते। इस प्रकार जैसे तैसे समय बीतता गया और अब तो वे 4-5 बार आवाज लगाने के बाद भी बड़ी मुश्किल से आते और यहाँ तक कि कभी कभी रात के समय बूढ़े बाबा को उनकी सहायता की आवश्यकता होती तो वे बुलाने पर भी नहीं आते। अब हालात ऐसे हो चले थे कि अक्सर बूढ़े बाबा अपना बिस्तर ही गंदा कर दिया करते थे। यह बुढ़ापा कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी इस बुढ़ापे के कारण ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ते हैं जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बूढ़े बाबा असहाय हो चुके थे, सिर्फ अपने बेटों के और अपने भगवान के भरोसे बिस्तर पर पड़े हुए थे। आवाज लगाते लगाते बूढ़े बाबा का गला सूख जाया करता और जब तक उनके बेटों से उन्हें सहायता नहीं मिलती तब तक वे ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़े रहते। बुढ़ापा और कमजोरी बढ़ती जा रही थी। बूढ़े बाबा की नजरें भी अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली और असहाय अवस्था में भी अगर बूढ़े बाबा ने किसी का साथ नहीं छोड़ा था तो वह था राम नाम का जाप। उनके मन में हर समय और होठों पर हर पल बस राम नाम ही बसा रहता था। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को शौच जाना था। अक्सर जब बिस्तर गंदा हो जाता तो उनके बेटे उन्हें डांटते, फटकारते और उल्टा उन्हीं पर नाराज हो जाते। एक दिन फिर वही समय आया, बूढ़े बाबा को शौच जाना था। उन्होंने किसी तरह हिम्मत जुटाई, अपने भीतर साहस बटोरा और बहुत मुश्किल से अपने बेटों को आवाज लगाई।
लेकिन जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, अगले ही पल किसी ने उनका हाथ बहुत ही कोमलता से थाम लिया। उसने उन्हें बड़े आराम से उठाया, सहारा दिया, उनका नित्य कर्म करवाया और फिर बहुत प्रेम से उन्हें वापस बिस्तर पर भी लेटा दिया। बूढ़े बाबा की नजरें अब इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उन्हें यह तक दिखाई नहीं देता था कि सामने जो उनकी मदद कर रहा है वह उनका कौन सा बेटा है। उनके कानों ने भी अब जैसे साथ छोड़ दिया था, उन्हें सुनाई भी बहुत कम पड़ता था। लेकिन उस दिन बूढ़े बाबा को बड़ा आराम मिला। एक अजीब सी शांति, एक अनोखी तसल्ली उनके मन में उतर गई। अब तो जैसे यह हर दिन का क्रम बन गया। जब भी बूढ़े बाबा आवाज लगाते, अगले ही पल उनकी सहायता करने के लिए कोई ना कोई आ जाता। वह उनके सारे काम बहुत प्रेम से, बहुत सहजता से कर देता और फिर चुपचाप वहां से चला भी जाता। बूढ़े बाबा की नजरें और कान दोनों ही अब बूढ़े हो चुके थे, बहुत कमजोर हो चुके थे। ना उन्हें ठीक से दिखाई देता था, ना ही ठीक से सुनाई देता था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी बूढ़े बाबा इतना तो समझ ही रहे थे कि एक बार आवाज लगाने पर ही तुरंत आ जाने वाला उनका कोई बेटा नहीं हो सकता, और ना ही यह स्पर्श उनके बेटों का था। उन मुलायम हाथों में कठोरता नहीं थी, उस सेवा में झुंझलाहट नहीं थी, उस सहारे में प्रेम था, करुणा थी और अपनापन था। आखिर यह था कौन? कौन था जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ शिकायत किए हर बार उनकी सहायता कर जाता था? यह प्रश्न अब बूढ़े बाबा के मन में गहरता ही जा रहा था। हर दिन, हर बार वह उस रहस्य को समझने की कोशिश करते, लेकिन उनकी कमजोर आंखें और कमजोर कान उनका साथ नहीं दे पाते। फिर एक दिन जब बूढ़े बाबा ने अपने नित्य कर्म के लिए फिर से अपने बेटों से सहायता मांगी, तो अगले ही पल एक बार फिर वही मुलायम हाथों वाला स्पर्श उन्हें महसूस हुआ। वही कोमलता, वही प्रेम, वही शांत सेवा। सारा काम समाप्त होने के बाद इस बार बूढ़े बाबा ने साहस करके उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने उसे रोका और बहुत विनम्रता से, लेकिन भीतर उठती जिज्ञासा के साथ पूछा, बताओ तुम हो कौन? आज मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? तुम मेरी सहायता क्यों करते हो? तुम मेरे बेटे तो हो ही नहीं सकते। जैसे ही बूढ़े बाबा ने यह प्रश्न पूछा, अचानक उनके कमरे में एक बहुत तेज, दिव्य और अलौकिक प्रकाश फैल गया और तभी प्रभु ने अपने दिव्य स्वरूप में वहां बूढ़े बाबा को दर्शन दिए। सोचिए, जिन कमजोर आंखों से बूढ़े बाबा को किसी भी साधारण वस्तु को देख पाना भी बहुत कठिन था, उन्हीं आंखों से वह अब भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट, पूर्ण और प्रत्यक्ष रूप से देखने में समर्थ हो गए। जिन भगवान का नाम वह पूरे जीवन भर लेते रहे, जिनका स्मरण उन्होंने हर श्वास में किया, जिन्हें उन्होंने अपने मन में बसाए रखा, वही भगवान आज उनके सामने साक्षात खड़े थे। यह दृश्य देखकर बूढ़े बाबा भाव विभोर हो गए। उनकी आंखें भर आई, हृदय प्रेम और भक्ति से उमड़ पड़ा। यह देखकर बूढ़े बाबा तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान के स्पर्श से उनके शरीर में जैसे नई शक्ति आ गई थी, उनके भीतर ताकत लौट आई थी। चरणों में गिरकर प्रभु की चरण पकड़कर कांपती हुई वाणी में वह बूढ़े बाबा बोले, भगवान, मैं तो धन्य हो गया, आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए, मेरा जीवन सफल हो गया। फिर बड़े लज्जित होकर बहुत विनम्रता से उन्होंने कहा, लेकिन प्रभु, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे हर दिन अपने नित्य कर्म करवाए, यहाँ तक कि कई बार आपने मेरा गंदा बिस्तर तक साफ किया। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान ने बहुत प्रेम से बूढ़े बाबा का हाथ थामा और मुस्कुराकर बोले, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करने पड़े तो मुझे वह काम करने में बड़ी प्रसन्नता होती है। यह सुनकर बूढ़े बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे, उनका मन और भी द्रवित हो गया। तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु, आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्ति क्यों नहीं दे देते? ना आपको रोज रोज मुझे नित्य कर्म करवाने के लिए आना पड़ेगा और ना ही मैं इस तरह लाचार बेबस इस बिस्तर पर पड़ा रहूंगा। प्रभु, क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? तब भगवान बड़े शांत, गंभीर और करुणामय स्वर में बोले, यह सब प्रारब्ध के कारण है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। तुमने पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिनके कारण इस जन्म में इतनी जल्दी उनसे मुक्ति हो पाना संभव नहीं है। भगवान आगे बोले, अगर तुम्हारे पूर्व जन्म में
पुण्य अधिक होते तो मेरे दर्शन मात्र से आज तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी क्षण मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर होगा यह कि अगले जन्म में तुम्हें फिर से वही प्रारब्ध भोगने के लिए आना ही पड़ेगा। इसलिए मैं स्वयं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ ताकि तुम अपने पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्त हो सको। मैं तुम्हें इस कष्ट के माध्यम से पूर्ण रूप से शुद्ध कर रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद कुछ महीने तक बूढ़े बाबा ने इसी प्रकार कष्ट और तकलीफें झेली, लेकिन अब उनके भीतर दुख नहीं था, अब उनके भीतर शिकायत नहीं थी, अब उनके भीतर केवल एक विश्वास था, मेरे प्रभु स्वयं मेरे साथ है। और फिर कुछ समय बाद आखिरकार उन बूढ़े बाबा को मुक्ति मिल गई। तो यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। आज आप सुनेंगे धर्म वर्ण की कथा, कलयुग की अवस्था का वर्णन, धर्म वर्ण और पितरों का संवाद, वैशाख अमावस्या की श्रेष्ठता, वैशाख मास की अक्षय तृतीया और द्वादशी की महत्ता, द्वादशी के पुण्यदान से एक कुतिया के उद्धार की कथा। मिथिलापति ने पूछा, हे ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी है, कृपया विस्तार से बताइए। तब श्रुतदेव जी बोले, जब सूर्य मेष राशि में स्थित होते हैं तब वैशाख मास की सभी 30 तिथियां पुण्यदायिनी हो जाती हैं, और एकादशी में किया हुआ पुण्य तो कोटि गुना फल देने वाला होता है। उसके प्रभाव से मुझे भुवनों में सर्वश्रेष्ठ कल्याण में ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, किंतु वहां पहुंचते ही मुझे भूख और प्यास ने पहले से भी अधिक व्याकुल करना शुरू कर दिया। मेरी इंद्रियां बेचैन होकर तिलमिला उठी। तब मैंने त्रिलोकी के परम पूज्य और सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से अत्यंत विनम्र भाव से पूछा, हे भगवान, यह ब्रह्मलोक तो भूख और प्यास से रहित माना गया है, फिर ऐसा कौन सा कर्म है जिसका फल मुझे यहाँ भी भोगना पड़ रहा है? क्यों भूख और प्यास यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही? हे देव, कृपा कर शीघ्र बताइए, मेरा आहार क्या है? महामुनि, तब ब्रह्मा जी ने कुछ समय तक गंभीर मन से विचार किया और फिर बोले, तात, पृथ्वी पर जिसने दान नहीं किया उसे यहाँ खाने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तुमने अपने उस जन्म में भिखारियों को कभी भिक्षा तक नहीं दी। जब तुम राजभवन में रहकर राज्य करते थे तब भूलवश अथवा मोहवश तुम्हारे द्वारा किसी अतिथि को भोजन नहीं मिल पाया। इसी कारण यहाँ भी तुम्हें भूख और प्यास का यह कठोर कष्ट सहना पड़ रहा है। राजन, जिस शरीर को तुमने तरह तरह के उत्तम आहारों से पुष्ट और सबल बनाया था, वही तुम्हारा उत्तम शरीर यहाँ पड़ा हुआ है। अब उसी का मांस खाओ, उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर मैंने पुनः हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, यदि मैं अपने शरीर का भक्षण कर लूंगा तो उसके बाद मेरे लिए दूसरा कौन सा आहार बचेगा जिससे मेरी भूख मिट सके? कृपया करके ऐसा कोई आहार दीजिए जो कभी समाप्त ना हो, जो सदा बना रहे। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारा यह शरीर ही अक्षय कर दिया गया है, तुम प्रतिदिन इसी को खाकर अपनी तृप्ति का अनुभव करते रहोगे, और जब इस प्रकार अपने शरीर का मांस खाते खाते तुम्हारे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब तुम्हारे विशाल और दुर्गम तपोवन में महर्षि अगस्त्य आएंगे। उन्हीं के आने पर तुम इस संकट से मुक्त हो सकोगे। राजश्री वे इंद्र सहित समस्त देवताओं और असुरों तक का उद्धार करने में समर्थ है, अतः तुम्हारे इस घृणित आहार से मुक्ति दिलाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर मैं अपने ही शरीर के मांस का वह घृणित भोजन करने लगा। हे विप्रवर, यह शरीर कभी नष्ट नहीं होता और इससे मेरी पूर्ण तृप्ति भी हो जाती है, मेरा पेट भी भर जाता है, लेकिन मेरे मन में हर समय यही विचार उठता रहता है, न जाने कब वे महर्षि इस वन में आएंगे और मुझे दर्शन देकर इस भयावह कष्ट से मुक्त करेंगे। इसी आशा और प्रतीक्षा में मेरे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। हे ब्राह्मण, अब अगस्त मुनि ही मेरे सहायक होंगे, यह निश्चय पूर्वक सत्य है। राजा श्वेत की यह अत्यंत करुणा कथा सुनकर और उनके उस घृणित आहार को देखकर मैंने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अब निसंदेह मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तब वे मुझे पहचान कर दंडवत की तरह मेरे सामने पृथ्वी पर गिर पड़े।
उन्हें इस अवस्था में देखकर मैंने तुरंत उन्हें उठाया और स्नेह से कहा, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा उपकार करूं? राजा बोले, हे ब्राह्मण, इस घृणित भोजन से और जिस पाप के कारण यह मुझे प्राप्त हुआ है उससे आज आप मेरा उद्धार कीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। हे ब्रह्मर्षि, अपने उद्धार के लिए मैं ये दिव्य आभूषण आपको भेंट करता हूँ। कृपया करके इसे स्वीकार कर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। हे रघुनंदन, उस स्वर्गवासी राजा की वह अत्यंत दुख भरी बातें सुनकर केवल उसके उद्धार की भावना से ही मैंने वह दान स्वीकार कर लिया। मैंने उसे लोभवश नहीं स्वीकार किया था। जैसे ही मैंने उस दिव्य आभूषण को अपने हाथ पर रखा, उसी क्षण उनका वह मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। फिर मेरी आज्ञा लेकर वे राजश्री अत्यंत प्रसन्नता के साथ दिव्य विमान द्वारा ब्रह्मालोक को प्रस्थान कर गए। इंद्र के समान तेजस्वी राजश्री श्वेत ने ही मुझे यह सुंदर आभूषण दिया था और इसे देखकर वे अपने पापों से मुक्त हो गए। जय श्री राम। अब आप सभी श्रद्धा पूर्वक सुनिए वैशाख मास महात्म्य में आज की पावन कथा। आज की कथा में वर्णन किया गया है महर्षि वशिष्ठ के उपदेश से राजा कीर्तिमान द्वारा अपने राज्य में वैशाख मास के धर्म का पालन कराना तथा यमराज का ब्रह्मा जी से राजा के विषय में शिकायत करना। मिथिलापति ने पूछा, हे ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म जो अतिशय सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के लिए अत्यंत प्रीतिकर चारों पुरुषार्थ की तत्काल सिद्धि करने वाले सनातन और वेदुक्त हैं, तब संसार में उनकी इतनी प्रसिद्धि क्यों नहीं हुई? श्रुतदेव जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले मनुष्य ही अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस प्रवृत्ति के हैं और कुछ तामस प्रवृत्ति के। वे लोग इस संसार के भोगों, सुख संपदाओं, पुत्र पौत्र आदि की ही इच्छा रखते हैं। कहीं कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है और इसलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़ी प्रयत्न पूर्वक करता है, परंतु मोक्ष की उपासना तो प्रायः कोई नहीं करता। तुच्छ आशाओं को लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्रायः काम कर्मों के ही उपासक बने रहते हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए हैं, किंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हो सकी। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। ये निष्काम भाव से किए जाते हैं और इस लोक तथा परलोक दोनों में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को जान ही नहीं पाते। श्रुतदेव जी आगे कहने लगे, पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वे ईशांकु वंश के भूषण और महाराज निरक के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर पूर्ण विजय प्राप्त कर चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में अत्यंत श्रद्धा, सम्मान और गहरी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान अत्यंत ऊंचा और गौरवपूर्ण था। एक दिन वे मृगया में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर गए। वैशाख मास की तीव्र और चिलचिलाती धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के पुण्य कार्यों में विशेष तत्परता और लगन के साथ संलग्न है। वह कहीं पर प्याऊ बनवा रहे थे तो कहीं पर छाया मंडप तैयार करा रहे थे, कहीं किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ और शीतल बावलियां बनाई जा रही थी, कई वृक्षों के नीचे विश्राम कर रहे थके मांदे लोगों को वे बड़े प्रेम से पंखा डुलाकर हवा कर रहे थे। कहीं कोई ऊख दे रहा था, कहीं कोई सुगंधित पदार्थ भेंट कर रहा था, कहीं कोई फल वितरित कर रहा था। दोपहर के समय लोगों को छाते दिए जा रहे थे और संध्या के समय शीतल शरबत पिलाया जा रहा था। कुछ शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर साफ किए हुए आश्रम के प्रांगणों में हितकारी और शीतल बालुका बिछा रहे थे और कुछ लोग वृक्षों की शाखाओं में झूले भी लटका रहे थे, जिससे आने जाने वाले लोग विश्राम कर सके और उन्हें सुख की अनुभूति हो। यह सब देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तब उन्होंने विनम्रता से पूछा, आप लोग कौन हैं? तब उन लोगों ने उत्तर दिया, महाराज, हम लोग महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। राजा ने पुनः पूछा, यह सब क्या हो रहा है? आप लोग इतने प्रकार के कार्य किस उद्देश्य से कर रहे हैं? तब वे बोले, महाराज, ये सब वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के साधक है।
हम लोग अपने गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा से इन धर्मों का पालन किया करते हैं। राजा यह सब सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मन में इस विषय को और अधिक जानने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। उन्हें यह देखकर आश्चर्य भी हुआ कि केवल साधना, जप और तप ही नहीं बल्कि लोक कल्याण के ऐसे कार्य भी धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। वैशाख मास की तपती गर्मी में प्यासे को जल देना, थके हुए को छाया देना, क्लांत यात्री को पंखा झलना, भूखे को फल देना और तपते मार्ग में विश्राम की व्यवस्था करना, यह सब कितना महान पुण्य है। यह बात राजा के हृदय में गहराई से उतरने लगी। उनके मन में यह विचार आया कि यदि यह सब कार्य इतने महान और फलदायी हैं, तो इन्हें केवल आश्रमों तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि पूरे राज्य में इनका पालन होना चाहिए, ताकि असंख्य प्राणी इसका लाभ प्राप्त कर सके और धर्म का प्रसार हो। राजा कीर्तिमान के हृदय में धर्म के प्रति और भी अधिक श्रद्धा जागृत हो गई। वे समझ गए कि सच्चा धर्म केवल व्यक्तिगत साधना नहीं बल्कि प्राणी मात्र की सेवा, लोकहित और निष्काम भाव से किया गया परोपकार भी है। इस प्रकार वैशाख मास के धर्मों का यह दृश्य राजा कीर्तिमान के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद सिद्ध हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि यह मास केवल व्रत, जप, तप या पूजा तक सीमित नहीं बल्कि यह तो दया, सेवा, करुणा, परोपकार और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले सात्विक आचरण का दिव्य अवसर है। श्रुतदेव जी के वचनों से यह भी स्पष्ट होता है कि संसार में बहुत से लोग भोग, सुख और कामनाओं के पीछे दौड़ते हैं, परंतु निष्काम भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए धर्म का पालन करने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं। यही कारण है कि सात्विक धर्म की महिमा होते हुए भी वह सामान्य जनमानस में उतने प्रसिद्ध नहीं हो पाते। किंतु जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और निस्वार्थ भाव से वैशाख मास में धर्म, दान और सेवा का पालन करता है, वह न केवल इस लोक में सुख प्राप्त करता है बल्कि परलोक में भी उत्तम फल का अधिकारी बनता है। और ठीक इसी प्रकार जैसे आरंभ की कथा में वह सच्चा भक्त केवल निष्कपट विश्वास और भगवान के प्रति सच्चे प्रेम के कारण वर्षा से अछूता रहा, वैसे ही इस वैशाख मास में धर्मों में भी बाहरी दिखावा नहीं बल्कि भीतरी श्रद्धा, निर्मल भावना और सच्चा समर्पण ही सबसे अधिक महत्व रखता है। केवल आडंबर, केवल पद, केवल ज्ञान का अभिमान या केवल बाहरी रूप से धर्म का प्रदर्शन, यह सब भगवान को प्रसन्न नहीं करता। भगवान तो उसी के हैं जो सरल है, निष्कपट है और जिनके हृदय में सच्ची भक्ति का निवास है। इसलिए कहा गया है कि वैशाख मास में किए गए दान, सेवा, जलदान, छायादान, फलदान, पंखादान, शरबत दान, विश्राम की व्यवस्था और प्राणी मात्र की सेवा, ये सब अत्यंत पुण्यदायक है और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तो आइए हम सब इस पावन वैशाख मास में यथाशक्ति धर्म, दान, सेवा और भक्ति का पालन करें, भगवान के प्रति निष्काम प्रेम रखें और प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। इसी में सच्चा धर्म है, इसी में सच्ची भक्ति है और इसी में जीवन की वास्तविक सफलता छिपी हुई है। राजा ने फिर पूछा कि इनके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, किस देवता की प्रसन्नता होती है। तब उन्होंने उत्तर दिया कि हमें इस समय यह बताने के लिए अवकाश नहीं है, आप हमारे गुरु जी से ही पूछ लीजिए। वह महायशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था, वहां गए। राजा को आते देखकर महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ से प्रसन्नता पूर्वक राजा बोले कि भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कर्मों को होते देखा है, किंतु उनके संबंध में जब मैंने उनसे प्रश्न किया तब उन्होंने कोई भी दूसरी बात न बताकर सीधे आपके पास जाने की आज्ञा दे दी। उनकी आज्ञा के अनुसार ही मैं इस समय आपके पास आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है, हे मुनिवर, इसलिए आप मुझसे उनका वर्णन कीजिए। तब महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, इसलिए उसने यह उत्तम निश्चय किया है। भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत धर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की अत्यधिक प्रवृत्ति हुई है,
यह तुम्हारे किसी महान पुण्य का ही फल है। जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की है, उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और उसे मनवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। सभी जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का नाश करने वाले हैं। वह सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष कलेश का नाश कर देते हैं और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख मास में बताए हुए यह धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक और शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। इसलिए हे राजन, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सभी लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सभी धर्मों का राजा के सामने वर्णन कर दिया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वह सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देव आदि देव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अलावा और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगारा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर यह घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की न हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर अगर वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र या फिर कोई भी बंधु बांधव जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की तरह दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार प्याऊ और दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक गांव में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसा दिया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति कर दी जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में भी 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन से चारों ओर सभी देशों में यह धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बड़े हुए वृक्ष के रूप में बदला गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वह भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहां के मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। केवल एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने अपने धर्मानुकूल कर्मों में स्थित हुए सभी लोग विष्णु लोक में चले जाने लगे। इस प्रकार यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। एक भी पापी प्राणी वहां शेष नहीं रहा। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी की मार्ग की यात्रा ही मानो पूर्ण रूप से बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम की ओर जाने लगे। यहाँ तक कि देवताओं के लोग भी शून्य होने लगे। जब स्वर्ग और नरक दोनों ही शून्य हो गए तब एक दिन देवऋषि नारद धर्मराज जी के पास पहुंचे और बोले, नारायण नारायण, हे धर्मराज जी, आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल सुनाई नहीं पड़ता। पहले की तरह पाप कर्मों का लेखा जोखा भी नहीं लिखा जा रहा। चित्रगुप्त जी भी ऐसे मौन भाव से बैठे हैं मानो कोई तपस्वी मुनि हो। महाराज कृपया करके इसका कारण तो बताइए। महात्मा नारद के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीन स्वर में कहा, हे देवर्षि, इस समय पृथ्वी पर जो राजा राज्य कर रहा है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का परम भक्त है। उसके प्रभाव और भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी लोग भगवान विष्णु के परम धाम को जा रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग मानो लुप्त सा कर दिया है। स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। इसलिए अब मैं ब्रह्मा जी के पास जाकर यह सारा समाचार निवेदन करूंगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए। वहां उन्होंने उन ब्रह्मा जी का दर्शन किया जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीज स्वरूप है, जो समस्त लोकों के पितामह है और जिनकी लोकपाल, दिग्पाल तथा समस्त देवगण उपासना करते हैं।
हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज जी को देखा। यमराज जी ब्रह्मा जी के सामने भूमि पर गिर पड़े और अत्यंत विनम्र भाव से बोले, हे कमलासन, जो पुरुष स्वामी के काम में लगाया गया हो परंतु वह उसकी आज्ञा का ठीक ठीक पालन न करे और उसके धन को लेकर केवल स्वयं भोगता रहे, वह मृत्यु के बाद काट का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लालच में आकर स्वामी के धन का उपभोग करता है वह 300 कल्पों तक त्रियक योनि रूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होते हुए भी अपने ही घर में बैठा रहता है वह बिलाव होता है। हे देव, मैं तो आपकी आज्ञा से धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। अब तक मैं मुनियों और धर्मशास्त्रों के कथा अनुसार पुण्य आत्मा को पुण्य के फल से और पाप आत्मा को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। फिर यमराज आगे कहने लगे, राजा कीर्तिमान के राज्य में सभी लोग वैशाख मास में किए जाने वाले पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके अपने पितरों और पितामहों सहित वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पिता माता आदि भी विष्णु लोक को चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। हे देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जैसी वैशाख मास में मिल रही है। सभी तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से या फिर संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख मास में तत्पर मनुष्य को प्राप्त हो रही है। जो मनुष्य वैशाख में प्रातःकाल स्नान करता है, देव पूजन करता है, वैशाख मास महात्म्य की कथा का श्रवण करता है और भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तंदनुकूल धर्मों का पालन करता है, वह निश्चय ही एकमात्र विष्णु लोक का अधिकारी बन जाता है। यमराज ने आगे अत्यंत आश्चर्य के साथ कहा, और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है तो भी वह भरता ही नहीं। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। हे लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी केवल वैशाख स्नान मात्र से ही वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वह केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह समस्त संसार को ही विष्णु लोक में पहुंचा देगा। इसके बाद यमराज ने राजा कीर्तिमान की महानता का वर्णन करते हुए कहा, जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता हो वह पृथ्वी पर माता के पेट से उत्पन्न हुआ रोग है। वह अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है, किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उनकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है। वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार राजा कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उगत हुआ है, ऐसा उद्योग मैंने पुराणों में और किसी का नहीं सुना। फिर यमराज ने और भी अधिक स्पष्टता से कहा, भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा मैं किसी दूसरे ऐसे पुरुष को नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने का प्रयास करता रहा हो। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे, जिसमें श्री ब्रह्मा जी द्वारा यमराज जी को समझाना और फिर भगवान विष्णु का उन्हें वैशाख मास में भाग दिलाने का अद्भुत वर्णन मिलेगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृक्तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिंबुक अरुणाणे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी की कड़ी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखी सुरनर मुनि मन मोहे,
मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भे शीतल लगती ही नंदलाला। सुरपति जब ब्रत चढ़्यो रिसाई, मसुरधार वारी वर्षा आई। लगत लगत ब्रत चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि कालिहि तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह निर्भन कीन्हे। करी गोपिन संगरास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महाअसुर संघरायो, कंसी केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृत कहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए शतदश सहस कुमारी। दे भीड़ी तीर चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल 3 मुठ मुख डारियो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दिन हितकारी। भारत के पार्थ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षा आए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली। राणा भेजा साप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय शकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भे अरिमु काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, शमुहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह 40 कृष्ण का पाठ करे और धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लये पदारथ चारी।